आप सभी को जय माता जी की। मैं यशपाल सिंह उदावत पुत्र राणू सिंह उदावत ठिकाना खुडाला आज आप सभी के बीच पृथ्वीराज चौहान के बारे में दो शब्द कहने जा रहा हूँ। भारत की इस महान भूमि ने अनेक योद्धा और महान योद्धाओं को जन्म दिया। अपने दुश्मनों को धूल चटाकर विजयश्री हासिल करने वाले इन योद्धाओं ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। हमारे इतिहास ने इन योद्धाओं को वीर गति से नवाजा। सदियां बीत जाने के बाद आज भी उन्हें शूरवीर माना जाता है। आज मैं आप सभी को एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जो न केवल एक अच्छे योद्धा बल्कि एक बेहतरीन दोस्त और प्रेमी भी थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें उन्हें एक अचूक निशानेबाज तो बताती ही है, लेकिन एक सख्त देह के भीतर एक कोमल दोस्त और प्रेमी थे ये भी बताती है। दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से आज कौन वाकिफ नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता व शौर्य के लिए देश और दुनिया में मशहूर है। अपनी वीरता के किस्से के लिए उनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। युद्ध में घायल होने के बावजूद शब्दवेदी बाण से दुश्मन को ढेर करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज भी अपनी आन बान और शान से मानो तारागढ़ स्थित स्मारक में डटे हुए हैं। बचपन से ही पराक्रमी योद्धा रहे पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में हुआ था। बचपन में शेर का जबड़ा हाथ से फाड़ देने के साथ साथ मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध के मैदान में धूल चटाने वाले सूरवीर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने छल से मारा था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। वह शब्दवेदी बाण के साथ साथ 6 और भाषाओं में भी निपुण थे। जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान हुए तब उन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया। एक आदर्श शासक के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के कार्य किए और इसके विस्तार करने के लिए कई अभियान भी चलाए और उन्होंने एक वीर योद्धा लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचान पाई। एक महान और साहसी सम्राट को पराजित धोखे व षड्यंत्र से किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बहुत सारी शारीरिक यातनाएं दी गई और फिर भी उन्होंने अपने शत्रु को मौत के घाट उतारा और वीर गति प्राप्त की। परंतु ऐसे वीर की अस्थियां फिर भी इतने सालों तक अफगानिस्तान में रखी थी। मैं वहां से उनकी अस्थियां सम्मान पूर्वक लाने वाले उन वीर शेर सिंह राणा जी को भी धन्यवाद देता हूं और अपनी युवा पीढ़ी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे महान योद्धाओं की कहानी को कभी भूले नहीं और उनके सिखाए गए हर पाठ को याद रखें। जीवन में आगे बढ़े और अपने समाज और पूर्वजों का नाम रोशन करें। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं मुझे यह मंच प्रदान करने के लिए कि मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में दो शब्द कह सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।